स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीलीभीत से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। घनारा घाट का पुल टूटा है। पुल टूटने से हड़कंप मचा है। कई 100 एकड़ जमीन जलमग्न हुई है। पुल टूटने से आवागमन ठप हो गया है। प्रभावित क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। थाना हजारा क्षेत्र के घनारा घाट पुल का यह मामला है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई 100 एकड़ जमीन जो है वो जलमग्न हो गई है, पानी भर गया है। पीलीभीत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घनारा घाट का पुल टूटने से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है। ये न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई 100 एकड़ जमीन है जो कि जलमग्न है और यहाँ पर पानी भर गया है। पुल टूटने से यहाँ पर दिक्कतें पैदा हो गई हैं, जैसा कि तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। घनारा घाट का पुल टूटा और उसके बाद जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी पानी दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पीलीभीत की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। घनारा घाट के पुल टूटने के बाद की ये तस्वीरें हैं। कई 100 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। प्रभावित क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो प्रशासन की तरफ से प्रभावित क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई 100 एकड़ जमीन पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पीलीभीत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, जहां पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। सीएम ने कोविड की तैयारियों का जायजा लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। कोविड कमांड सेंटर की यहां पर उन्होंने जाकर जानकारी ली है, निरीक्षण किया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंटर का किया है निरीक्षण। सीएम ने कोविड की तैयारियों का जायजा लिया है। और उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश सीएम योगी ने महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा है। आज ही आदेश जारी किया जाए। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि आज ही के दिन यह आदेश जारी किया जाए। ब्लैक फंगस की दवा सुनिश्चित की जाए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्लैक फंगस जो कि हमारे सामने एक नई चुनौती बनकर सामने आया है। कोरोना से जो लोग ठीक हो जा रहे हैं, अब वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं और लगातार ब्लैक फंगस के मामले हमारे सामने आ रहे हैं। टीम 9 की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। आज ही आदेश जारी किया जाए, ये बात कही गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। ब्लैक फंगस की दवा सुनिश्चित की जाए, मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही गई है। तो क्या कुछ कहा गया है सीएम की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डॉक्टर से किया संवाद के दौरान मृतकों को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी। वायरस ने हमारे अपनों को छीना है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। कोरोना से जंग में पीएम ने दिया नया मंत्र, जहां बीमार वहीं उपचार। नया मंत्र पीएम मोदी ने मेडिकल स्टाफ की सराहना की है और मेडिकल स्टाफ ने जो काम किया वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कि आज सामने आए और उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लगातार हम आपको बता रहे हैं। मेडिकल स्टाफ ने जो काम किया वो सराहनीय है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के डॉक्टर से संवाद किया है। हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे,
उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब सब हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक। और फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, जिले के प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने किया उद्घाटन। सरकार महामारी से निपटने के लिए हर प्रयास कर रही है, ये मोती सिंह की तरफ से कहा गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद भी यहाँ पर मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें फिरोजाबाद की आप देख पा रहे हैं। तो जिले के प्रभारी मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने जनपद के प्रभारी मंत्री मोती सिंह पहुंचे हैं। सब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहेंगे और आज आपने उद्घाटन किया है ऑक्सीजन प्लांट का, क्या कहेंगे? स्वास्थ्य सेवाएं, उनके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उसमें दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता पर जो संकट आया है उसमें सब मिलकर सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के हों, चाहे हमारे जिलाधिकारी हों, पुलिस अधीक्षक हों, उनके सहयोगी हों, जनप्रतिनिधि हों और जनता के भी लोग और प्रेस के लोग, सब ने एक अच्छे वातावरण के निर्माण में हमारा सहयोग किया है। और जो सरकार कर रही है, जहाँ कमी दिखती है उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। जो हम अच्छा कर रहे हैं उसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं। सरकार इस महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को स्वस्थ रखने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदेश को लेकर आज मैं फिरोजाबाद आया हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ 1 इंडिया, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद मेडिकल। और चलिए बढ़ते आगे। मेरठ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। विमान क्रैश होने से पायलट अभिनव चौधरी की मौत हुई है। पंजाब में क्रैश हुए विमान वायुसेना का MiG-21 विमान 1 साल पहले अभिनव की हुई थी मौत की शादी हुई थी और अभिनव ने 1 रुपए लेकर की थी शादी। दहेज के खिलाफ थे अभिनव चौधरी। तो मेरठ से हम आपको खबर बता रहे हैं, अहम खबर है आज। अभिनव ने 1 रुपए लेकर शादी की थी। दहेज के खिलाफ थे अभिनव चौधरी। विमान क्रैश होने से पायलट अभिनव चौधरी की मौत हो गई है। पंजाब में क्रैश हुआ वायुसेना का MiG-21 विमान। 1 साल पहले अभिनव जिनकी शादी हुई थी और 1 रुपए लेकर उन्होंने शादी की थी। दहेज के खिलाफ थे अभिनव चौधरी। तो ये एक बुरी खबर हमारे सामने आई है, मेरठ से आ रही है, जहां पर आपको बता दें अभिनव चौधरी अब हमारे बीच में नहीं है। अभी 1 साल पहले ही अभिनव की शादी हुई थी। आपको बता दें कि उन्होंने शादी में किसी तरह का कोई दहेज नहीं लिया था, सिर्फ 1 रुपए लेकर उन्होंने शादी की थी। दहेज के खिलाफ थे अभिनव चौधरी। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल शर्मा, वाकई ये एक बुरा दौर है और बुरी खबर है हमारे सामने। किस तरह का माहौल है वहाँ पर, अभी क्या चल रहा है? परिवार में एक शोक का माहौल है और लगातार जो गांव वाले हैं वो लगातार बढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संवेदना को दे रहे हैं कि जिस तरह से अनुभव चौधरी थे, कहीं ना कहीं ऐसा शख्स देखने को नहीं मिलता है जिस पद पर वो थे, एक पायलट के पद पर थे। और कहीं ना कहीं एक हर्ष की बात है कि उन्होंने निःशुल्क शादी की, 1 रुपया लेकर के शादी की थी। तो कहीं ना कहीं मेरठ वासियों के लिए बहुत ही दुख भरी लहर है और इस समय इस दुख से उनके परिवार वालों को इस कष्ट से सहने की पीड़ा दे भगवान। और इसी को लेकर के गाँव के अंदर सभी राजनेता भी जा रहे हैं उनके परिवार से मिलने के लिए, क्योंकि स्थिति जो चल रही है कहीं ना कहीं उनके पिताजी के लिए एक बहुत ही बुरा संदेश था। जिस समय पता चली है कि विमान क्रैश हो चुका है और उसमें उनका लाल शहीद हो चुका है। मेरठ के लाल के लिए लगातार
सभी की आंखें नम है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि परिवार के साथ साथ गांव वालों में भी इस समय शोक की जो लहर है वो निकल रही है और कहीं ना कहीं लोगों को चिंता भी हो रही है कि जिस तरह से एक हमारा लाल जो ईमानदार था और कहीं ना कहीं जो दहेज के बिल्कुल खिलाफ था, इस समय अनेक बात वहां पर निकल के आ रही है, अनेक चीज ऐसी आ रही है जो कभी नहीं देखने को मिली थी और आज उस लाल के जाने के बाद कहीं ना कहीं संवेदना लोगों के अंदर से निकल रही है, जो भावनाएं निकल रही है वो कहीं ना कहीं जताती है कि देश के अंदर ऐसे महान भावुक आज भी है जो लोगों के लिए, मदद के लिए और जनता के हित में और जो भ्रष्टाचार है उससे अलग भी काम कर रहे हैं। अतुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। गाजियाबाद से एक खबर आ रही है, बेखौफ बदमाशों में नहीं पुलिस का खौफ। मास्टर मेडिकल स्टोर के सामने युवक को मारी है गोली। मिसौली के रहने वाले सुरेंद्र के सिर में लगी है गोली। गोली लगने से सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 महीने पहले मृतक के भाई की भी हुई थी हत्या। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। सुरेंद्र की मौत हुई है गोली लगने से। 3 महीने पहले मृतक के भाई की भी हत्या हुई थी। तो गाजियाबाद से खबर है, बेखौफ बदमाशों में पुलिस का खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। सिसौली के रहने वाले सुरेंद्र के सिर में गोली लगी है। गोली लगने से सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। 3 महीने पहले मृतक के भाई की भी हत्या हुई थी। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं। मेडिकल स्टोर के सामने एक युवक को गोली मार दी गई। सिसौली के रहने वाले सुरेंद्र के सिर में गोली लगी है। गोली लगने से सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। गाजियाबाद से बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। और झांसी से एक बड़ी खबर आ रही है, डीएम और डीआईजी ने औचक निरीक्षण किया है। आईसीसी का निरीक्षण कर देखी व्यवस्थाएं। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का जायजा लिया है। नर्सिंग होम और अस्पतालों में बेड की जानकारी ली है। एसीएम नोडल शशिभूषण समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं। और प्रयागराज से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। दुल्हन के पिता समेत 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शादी समारोह में बारबालाओं ने किया था डांस देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। बारबालाओं पर पैसे लुटाते नजर आए थे लोग। शादी के लिए नहीं ली गई प्रशासन से अनुमति। 7 मई का बताया जा रहा है शादी का वीडियो। 12 थाना क्षेत्र के रेही गांव का मामला है। बलरामपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने अपहरण किए गए युवक को बरामद किया है। 2 अपहरणकर्ताओं को किया है गिरफ्तार। 14 मई को युवक का हुआ था अपहरण। तो बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी खबर है, 2 अपहरणकर्ताओं को किया है गिरफ्तार। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में हैं। तस्वीरें दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण भी किया है यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो जहाँ पर ये बैठक हो रही है वहाँ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते हुए। और वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र में फेंका मिला एंटीबायोटिक इंजेक्शन। 2-3 बोरे में एंटीबायोटिक इंजेक्शन बरामद हुआ है। खेतों में इंजेक्शन मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। सारनाथ थाना क्षेत्र के 7वां गांव का मामला है। तो ये वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
2-3 बोरे में एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो मिला है। वाराणसी से बड़ी खबर है, ग्रामीण क्षेत्र में फेंका मिला एंटीबायोटिक इंजेक्शन। और अमरोहा से एक अहम खबर आ रही है, बारिश में भरभरा कर गिरा मकान, मां और बेटा मलबे में दबकर हुए घायल। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से निकाला गया है। थाना डिडौली क्षेत्र के हटव्वा गांव का मामला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। फिलहाल काफी मेहनत के बाद दोनों को मलबे से निकाला गया है। थाना डिडौली क्षेत्र के हटव्वा गांव का मामला है। अमरोहा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बारिश में भरभरा कर गिरा मकान, मां और बेटा मलबे में दबकर हुए घायल। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से निकाला गया। थाना डिडौली क्षेत्र के हटव्वा गांव का मामला है। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है हरदोई से, जहां पर लेखपाल को किया गया है निलंबित। कोविड सैंपलिंग टीम के साथ नहीं मौजूद था लेखपाल। 18 मई को CHC सांडी की ओर से भेजी गई थी टीम। अराजक तत्वों ने की थी टीम के साथ अभद्रता, लेखपाल नहीं थे टीम के साथ मौजूद। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है इस वक्त की। और जौनपुर से खबर आ रही है, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने लिया है संज्ञान। डेहरी गांव में तत्काल मेडिकल टीम भेजने के आदेश दिए गए हैं। मेडिकल टीम को कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के आदेश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमित गांव में नहीं पहुंची थी कोई मेडिकल टीम। न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं तस्वीरें। एक बार फिर से न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। गांव में नहीं पहुंची थी कोई मेडिकल टीम। डेहरी गांव में हमारी मेडिकल की टीम पहले भी 2 बार जा चुकी है और कल हमारी 3 टीमें वहां पर गई थी। यहाँ पर 225 लोगों का एंटीजन टेस्ट कराया और 14 लोगों का आर्टिफिशियल हुआ। 225 में कोई भी एंटीजन पॉजिटिव नहीं आया। हल्के खांसी जुकाम बुखार के मरीज थे, उनको 175 लोगों को दवा वितरित की गई। और वहाँ पर जो निगरानी समितियाँ हैं उनके पास प्रचुर मात्रा में दवा उपलब्ध है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं वहाँ के इंचार्ज द्वारा सुपरिटेंडेंट सुविधा का लगा कि कोई भी अगर खांसी जुकाम का पेशेंट या सूचना ICU में दी जाए और के बाद अब उसका असर होता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है? खबर का लगातार असर हो रहा है। हम लोगों ने दिखाया था 2 दिन पहले, खबर चलाया था कि सुविधा कला के विकास खंड के डेहरी गांव में जहां पर 35 लोगों की मौत हो गई थी, वहां पर मेडिकल टीम तो नहीं पहुंची थी, ना ही किसी को वैक्सीनेशन का काम हुआ, ना तो सैनिटाइजेशन का काम हुआ था। हमने प्रमुखता से खबर दिखाया था, जिसको जिला अधिकारी ने प्रमुखता से संज्ञान लेते हुए CMO को कई फटकार लगाई है। तत्काल प्रभाव से वहां पर मेडिकल टीम और हर घर में टेस्टिंग का कार्य बढ़ाने का आदेश दिया है। ऐसे में जिला अधिकारी ने लगातार न्यूज़ वन इंडिया के हर खबर को प्रमुखता से संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं और लगातार अधिकारियों को कई फटकार लगा। जी देवेंद्र खरे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और देश को कोरोना महामारी से मुक्ति कब मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन तीसरी लहर आ सकती है, इसकी भविष्यवाणी कर दी गई है। और इस बीच में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की खबरें और डरा रही हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में रोजाना कोरोना के मामले घटते घटते अब 6000 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि कई जिलों से ब्लैक फंगस की खबरें सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बीच में फंगस की एंट्री, लोगों पर एक और खतरे की घंटी। कोरोना काल में फंगस का फंदा, कालाबाजारी का फिर शुरू हुआ धंधा।
अभी कोरोना की दूसरी लहर थमी नहीं है कि जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो और मुसीबत आ गई है। नाम है ब्लैक एंड व्हाइट फंगस। अभी लोग ब्लैक फंगस के बारे में सुन ही रहे थे, इस बीच व्हाइट फंगस ने दस्तक दे दी है। अब व्हाइट फंगस क्या है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। पहले ब्लैक फंगस किस तरह से देश भर में फैलता जा रहा है, ये जान लीजिए। ब्लैक फंगस राजस्थान में महामारी घोषित है। राजस्थान में 700 से अधिक केस रिपोर्ट किए हुए हैं। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में करीब 100 लोगों की मौत भी हो गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार में भी इसके केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना की चुनौती के बीच ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। देश भर के कई राज्यों में इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं ब्लैक फंगस के बीच व्हाइट फंगस की एंट्री हो गई है। पटना में व्हाइट फंगस के कई मामले सामने आए हैं। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के लिए एक तरफ सिरदर्द बना ब्लैक फंगस है, तो दूसरी तरफ व्हाइट फंगस ने भी लोगों को डरा दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा खतरनाक क्यों है। काफी तेजी से फैलता है। 3 दिन में नाक से दिमाग तक जाता है। आंखों की रोशनी चली जाती है। नाक और जबड़े पर भी बुरा असर करता है। सही समय पर इलाज नहीं तो मौत। कोरोना संक्रमण से उबरने वाले मरीजों में अक्सर ब्लैक फंगस की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे कई मरीज सामने आए हैं जो कोरोना से तो उबर गए, लेकिन ब्लैक फंगस का शिकार होने के कारण जान गंवानी पड़ी है। ब्लैक फंगस का कहर अब धीरे धीरे देश भर में फैलता जा रहा है और ऊपर से व्हाइट फंगस की दस्तक ने लोगों को अलग से डरा दिया है। आखिरकार कोरोना के बीच सफेद और काले फंगस का आना जान पर एक और खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।